आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं। आइए मेरे साथ में आज की सुबह के समय परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 109 अध्याय उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 109 अध्याय उसका 7 पद। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दें। भजन संहिता 109 अध्याय दाऊद के द्वारा लिखा हुआ एक भजन है। प्रियो, दाऊद यहाँ पर जो बातें लिखा है ये भविष्य में जो बातें होंगे उनके विषय में लिखा है। अर्थात यीशु मसीह जब सेवा शुरू करेंगे उनके साथ में 12 चेले सेवकाई करेंगे, लेकिन उसमें का एक चेला यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का खजांची होगा, वे 30 चांदी के सिक्का में यीशु मसीह को बेचेगा और उसके बाद जब वह अपने होश में आएगा तो वह यहूदा रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़कर सुसाइड कर लेगा और उनका मृत्यु हो जाएगा। यहूदा के बारे में जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था, उसके बारे में दाऊद राजा यहाँ पर नबूवत करता है। और उसका नबूवत क्या था? जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकलेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यीशु मसीह के आप चेले हैं। हो सकता है कलीसिया में परमेश्वर आपको भी कुछ न कुछ पद दिया होगा, लेकिन एक बात को मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप यदि यीशु मसीह के साथ विश्वास योग्य नहीं है तो एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपका न्याय करेगा। और जब आपका यीशु न्याय करेगा और जब आप दोषी ठहरेंगे, मेरे यीशु आपको उस अग्नि में, नरक के कुंड में डाल देगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। बाइबल का वचन कोई कथा कहानी नहीं है, बाइबल का वचन एक सत्य है। इस पृथ्वी पर जो कुछ आप कर्म करेंगे, आपके कर्मों के अनुसार परमेश्वर आपका न्याय करेगा। और आपने जो कर्म किया परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की सेवा के विरोध में, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आप दोषी ठहरेंगे, उस समय परमेश्वर आपको नरक के कुंड में आपको डाल देगा। इसलिए आगे लिखा है, उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। जो व्यक्ति प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहता, जो व्यक्ति प्रभु की महिमा करने में विश्वास योग्य नहीं रहता, वे कितना भी प्रार्थना करे, उनकी प्रार्थना को परमेश्वर घृणित ठहराता है। अर्थात उनकी प्रार्थना को परमेश्वर पाप गिना जाता है। आपको मालूम है, आप जितने प्रार्थना करते हैं प्रभु से, क्या वो प्रार्थना को प्रभु सुनता है? बिल्कुल नहीं सुनता। आप यदि प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं है, आप परमेश्वर के वचन के विरोध में, परमेश्वर की सेवा के विरोध में आप पाप किए हैं, आप दोषी हैं, तो आप जो कुछ भी प्रार्थना करें, आंसू बहाकर करें, उपवास के साथ में करें, आपकी सारी प्रार्थना पाप गिना जाएगा और पाप की मजदूरी तो मृत्यु होगा। आगे यहूदा के बारे में पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, उसके दिन थोड़े हो, उसका पद दूसरा ले ले, उसके बच्चे अनाथ हो और उसकी पत्नी विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे भीख मांगा करे और उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़ा मांगना पड़े, महाजन फंदा लगाकर उसका सर्वस्व ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। देखिए कितना बड़ा दंड है परमेश्वर का। जो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है, जो परमेश्वर की सेवकाई में विश्वासघात करता है, जो परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध में काम करता है, उनके साथ क्या होगा? उनके बच्चे अनाथ होंगे, उनके पत्नी विधवा होंगे, वे मारे मारे फिरेंगे, वे लोग भीख मांगेंगे, उन लोग जो कमाएंगे उस कमाई को दूसरा लोग उसको लूट लेंगे, ऐसा उनके साथ में करेगा। इसलिए प्रभु चाहता है, कोई यहूदा मुझे सुन पा रहे हैं, प्रभु आपको मन फिराने के लिए चेतावनी देना चाहता है, नहीं तो
आपके पद को दूसरा ले लेगा, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर घृणित ठहराएगा, पापी ठहराएगा, और एक दिन प्रभु यीशु मसीह आपको दोषी ठहराकर आपको नरक के अग्निकुंड में डाल देगा। इस पृथ्वी पर यीशु आपको दोषी ठहराएगा तो एक दिन याद रखना, आपकी प्रार्थना विनती किसी काम का नहीं आएगा। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें और एक सच्चा विश्वासी बनकर जीवन जीने में प्रभु सहायता करने पाए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सुंदर समय दिया, यहूदा के बारे में जो वचन सीखने के लिए सहायता किए। कई चन्य पिता यहूदा के समान लोग प्रभु, उन सब के मन को बदल और एक पश्चाताप का और विश्वास योग्यता का जीवन जीने में सहायता कर। कोई नरक में ना जाए प्रभु, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए आप उनके जीवन को तैयार करें। ऐसा कर दिया है, धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से पिता, आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड।